नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। 55 सालों के शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद हाथी समुदाय को आखिर एसटी का दर्जा बहाल हुआ। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 को हाथी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम को लागू करने की खुशी में आज पांवटा साहिब में जश्न मनाया गया। जश्न में पूर्व मंत्री एवं पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर सहित हाथी समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सिरमौर जिले के हाथी समुदाय के लोग समुदाय को जनजातीय दर्जे की अधिसूचना जारी होने की खुशी में पांवटा साहिब पहुंचे। हालांकि केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को इस संबंध में राष्ट्रपति का हस्ताक्षरित पत्र प्रदेश सरकार को भेजा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से त्रुटियों संबंधी स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके चलते 4 महीनों का और इंतजार गिरिपार की जनता को करना पड़ा। इस दौरान हाथियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन भी हुए। वहीं 31 दिसंबर को केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण आने के बाद 1 जनवरी को प्रदेश सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी की। हालांकि समिति के पदाधिकारियों ने मामले को 4 महीने तक लटकाने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। हाथी समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा कि मामले को जानबूझकर लटकाने का प्रयास किया। और दूसरी बनी खश कनैत राजपूत और बाकी 12 जातियां जो है वो अनुसूचित जाति की हैं, जिनको 12 की 12 जातियों को एक जाति ने, केवल एक कोली समाज की बिरादरी ने एक गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण अधिकार संरक्षण समिति बनाई और उन्होंने बाकी की 11 जातियों को पूछे बिना हाई कोर्ट में अल्फनामा दायर किया। और जब हमने इनकी रिपोर्ट ली तो उसके अंदर कोई भी कोली समुदाय के अलावा मेंबर नहीं है। जो 11 और जातियां आप बता रहे हैं अनुसूचित जाति, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि या कोई आप लोगों के पास इस तरह की वो नहीं है कि हमें तो कम से कम इसमें शामिल? हमारे पास 5 रिप्रेजेंटेशन आ चुके हैं, जिनमें डूम जाति का भी है, लोहार का है, बढ़ई का है, धीमान एसोसिएशन का है, जरगर का है। उनका हमारे पास ये आ चुका है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे को तो पूछा ही नहीं गया। अगर पूछा गया है तो कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा कागज है, वो दिखाएं जरा। उनके लिए कोई अब संभावना है नहीं? उनकी संभावना वो जाने जो उस टाइम चुप रखे गए, उनको पॉलिटिकल नेताओं ने उनके मुंह चुप कर दिए कि तुम्हारा तो बढ़िया इंतजाम होगा। इसको ये लोग 1950 इसका जो है उन राजनेताओं से पूछें जो ये बोलते हैं कि हमारा काम भड़काना और बहकाना है, तो ये तो उनसे पूछिए। हमने जो बात पहले कही वही बात आज कह रहे हैं। और 1954 में तो मतलब ये ऐसी बातें हैं। हम चाहेंगे कि हम इसको पीछे छोड़ें। सरकार का धन्यवाद कि फाइनली देर आए पर दुरुस्त आए, ये बात हम मानने को तैयार हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का नो डाउट सर ने धन्यवाद कर दिया। 2 आदमियों का धन्यवाद हम हाटी समिति की तरफ से और अलग से करना चाहते हैं, बलदेव तोमर और जयराम ठाकुर, क्योंकि 90% से ऊपर का काम 2017 के बाद हुआ है। इसके ऊपर हमारे पास फाइल में एक चीज लगी हुई है। अब 90% का काम अगर उसके बाद हुआ है और उससे पहले 10% हुआ है तो उसका श्रेय हम पिछली सरकारों को, बाकी दूसरे प्रतिनिधियों को देने को बिल्कुल तैयार है कि 10% की सहायता उन लोगों की भी मिली है। और यही बात हमने बार बार जनता के सामने रखी, आगे भी रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कदम होगा, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम अब ट्राइब एज ए ट्राइब हम कम्युनिटी हो गए। अब अगला कदम हमारा इस सरकार के साथ ये होगा कि हम जैसे ये सर्टिफिकेट वगैरह इशू हो जाएंगे पूरे के पूरे, अपनी जो दूसरी प्रोसेस है हमारे पास ऑलरेडी वो फाइल पड़ी हुई है एरिया की, इस सरकार के साथ टेकअप करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कम से कम अब एरिया करने में ऐसे वाले जो ये अड़ंगे लगाए गए थे ये सरकार नहीं लगाएगी। केंद्र सरकार से हम आश्वासन दिलाते हैं कि आपको सहयोग मिलेगा और अब जल्दी से जल्दी इस इलाके को शेड्यूल ट्राइब एरिया में घोषित कर दिया जाए, ऐसी हम गुजारिश करते हैं। अगर आपके कोई टेक्निकल चीज में कोई प्रश्न। पहले ना एकजुट होकर सभी प्रयास कर रहे थे और पिछले कुछ ही महीनों में ऐसा हुआ है कि 2 फाड़ करने की कोशिश की गई हो या हुआ 2 फाड़, तो क्या ऐसा प्रयास फिर से हो सकते हैं कि फिर एक मंच पे सभी हाटी? बिल्कुल हम तैयार, हमारी तरफ से नहीं हुआ ये उधर हाटी कल्याण मंच हमने बनाया क्या? हम तो आज भी बोल रहे हैं, आ जाओ। आपके मंच पे मैंने कितनी बार बोला, पहले मिनार में बोला आप आइए, शिलाई में बोला आइए। 16 को हम शिलाई घोषित करते हैं, 15 को पहले कर दी जाती है। इसका जवाब देता हूँ। इसके लिए माननीय कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशन के लिए हमारी जाति को बिना पूछे बदल दिया गया और उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लाया गया। उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से पूरी ट्रांसगिरी की वो बदल दी गई है जाति और हमको राजपूत में डाला खश कनैत से। 1955 से पहले का रिकॉर्ड देखिए आप, उसमें खश कनैत दर्ज है। और दूसरी बात यह है कि हमने
18 से ये मांग की थी सरकार से कि आप हमारी जाति को दुरुस्त करिए। मैं उसका एडवाइजर हूँ और उसके दस्तावेज मेरे पास है। सरकार ने कहा जब आपका जनजाति होगा तो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से चेंज कर देंगे। और मैं जिला प्रशासन और हिमाचल प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप जब भी सर्टिफिकेट के लिए दिशा निर्देश जारी करें, कृपया एथनोग्राफी को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए जारी करें। ऐसा ना हो कल को आप गलत आदमियों को सर्टिफिकेट जारी करें कि वो तो 1950 से रह रहा है। 1950 से का कोई मतलब नहीं है। जो एथनोग्राफी के अंदर जिनको ये हक मिला है, केवल वही लोग उसके अंदर सम्मिलित रहेंगे। और जो दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट इसका तो इसमें जो 10 जातियां और कुछ जातियां, तो मैं पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को जिंदा रखा है। एक समय ऐसा था कि ये बिल्कुल मृत प्राय हो चुका था, लेकिन आप पत्रकार बंधुओं ने इस मुद्दे को हमारे साथ समय समय पे उठाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात ओबीसी समुदाय की, तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कभी भी जो ना ओबीसी समाज ने इस मुद्दे को ना भड़काया है ना अटकाया है। हम जो ना हमेशा इस मुद्दे के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ तत्व हैं जो कि 2015 तक ओबीसी में भी नहीं थे। वो लोग जो ना मतलब आज बोल रहे हैं कि हम जो ना हाटी के हुए, जिनको ये पता नहीं है कि भाई एक बंदा जो ना 3 लाख रुपए जो महीने की सैलरी ले रहा है, जो कि ओबीसी में आता ही नहीं, वो जो ना ओबीसी का वो बंदा है। मैं ये दावे से कहता हूँ, मैंने अपने समाज के लिए हाई कोर्ट में मैंने जो ना अकेली जो ना रिट की है। हमने जो ना सहा है, हमने अपने लोगों का साथ दिया है, आगे भी हम देते रहेंगे। हाँ, हम उन सीताराम शर्मा से मैं जो ना ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बोल रहे थे कि भाई ये हम तो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं। मैं भी आपके साथ हूँ। अगर जो ना ये सरकार, अगर किन्नौर में ये दोनों सर्टिफिकेट मिल सकते हैं तो सिरमौर में क्यों नहीं मिल सकते? तो मैं ये सीताराम जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये दोनों सर्टिफिकेट अब दिलाइए हमें। मैं तो, मेरा समाज, ओबीसी समाज, आपने अभी जो पिछले दिनों स्तौन में ये एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें लगभग जो है ना 25% युवा मेरे ओबीसी समाज से थे। तो ऐसा नहीं है कि शिवानंद शर्मा अकेला है या रामलाल शर्मा अकेला है। हमने जो ना पहले भी लड़ा है, अब भी लड़ेंगे, लेकिन हम हाटी समाज के साथ रहेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। धन्यवाद। कल जो है मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रदेश। देखिए, पहले भी ये परंपरा रही है, मुख्यमंत्री जी जहाँ भी आते हैं वहाँ की जो लोकल यूनिट है वो हमेशा उनसे मिली है। तो हमारी जो नाहन की लोकल यूनिट है वो उनसे मिलेगी। और अगर मुख्यमंत्री जी स्पेशल इन्विटेशन देते हैं तो हाटी समिति के जो हमारा कोर ग्रुप है इस पर डिसीजन लेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। और उम्मीद भी कम है, जब कल भी नहीं बुलाया, जब यहाँ ही जारी करना था तो अब कल के लिए बुलाते कि नहीं। अब सरकार जाने इस विषय में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद बहुत कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए कम से कम इसे जारी किया। ये बात हम कहना चाहते हैं। उद्योग मंत्री जी ने आरोप लगाए थे कि हाटी समिति ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब हमारे पास इसका प्रॉपर अकाउंट है और उद्योग मंत्री को पूरी चुनौती है कि वो एक चीज़ को प्रूव कर दे, ये बोल दे कि इन्होंने घोटाला किया है, वो करे। उसके बाद हम उनको बता देंगे कि हमने क्या किया है। और आप अपनी कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। आपके पिताजी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, तब से और आज तक उन्होंने इसके लिए कितना योगदान। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आरपी तिवारी जी का, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आते हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने हाटियों की दुर्दशा को देखते हुए 4,80,000 रुपये हमारी बुक के लिए दिया, जो हम छपवा के निकाल नहीं सकते थे। और जो यहाँ के 60 साल से गद्दी पे बैठे हुए हैं वो आरोप के अलावा और क्या करते हैं हमारे लिए? तो हाटी समिति में अड़ंगे के अलावा, और हमने उनको चुनौती दी है कि वो बोलते हैं हाटी शब्द मैंने दिया है, तब तो वो बीए कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे 85 में हाटी का सर्टिफिकेट इशू हुआ है। हर्षवर्धन जी वो कागज ले आइए ना। आप ये लेपा पोती छोड़िए, आप कैबिनेट में है, उस स्तर को मेंटेन रखिए। ये 85 का सर्टिफिकेट है, ये देख सकते हैं आप।
और दूसरी बात यह है कि ये शिमला में आके इन्होंने पीसी में और झूठ बोला है कि मैं केंद्रीय मंत्री, हमने आरटीए के तहत ले लिया, वहाँ इनको कोई मिलने का कार्यक्रम नहीं था। ये केवल लोगों को बहकाने के लिए ले गए हैं। इनके पास जो ये शुंभ निशुंभ की जो फौज है ये खाली लेपापूती के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इसके बारे में जो कुछ जानकारी आपने पूछी होगी वो हमारे बीच में कर्नल नरेश चौहान जी को कहेंगे, और मैं आग्रह करूंगा ओपी चौहान जी से कि वो अपना इस खुशी के अवसर पे अपना वक्तव्य भी दें और अपना बयान भी दर्ज करवाएं। श्री ओपी चौहान जी। आज बहुत खुशी का दिन है और आज हम ज़्यादा कुछ कहने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। आज हम केंद्र सरकार ने जो हमारा कार्य किया है उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का, अमित शाह जी का, और जितने भी दिल्ली में हमारे लोग बैठे हैं दिल्ली की कैबिनेट में, उन सब का अपनी तरफ से और पूरे हाटी समुदाय की तरफ से बहुत आभार, क्योंकि ये बहुत कठिन काम था। पिछले 55 सालों से हम इसमें लगे हुए थे, लेकिन किसी भी सरकार ने, उस समय की सरकारों ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और केंद्रीय सरकार ने हमारा ये काम किया है। तो हमारा जन जन जितने भी हम 3 लाख से भी ज़्यादा हैं गिरिपार के जो जनजातीय में आए हैं हमारे लोग, हम उनका चरण बंदन करते हैं, हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। नंबर 2, हम हिमाचल सरकार का भी यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जबकि उन्होंने 4-5 महीने लगा दिए इसको टालने में और इसको लटकाने और भटकाने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये उन्होंने जो कल ही पत्र लिखा है डीसी सिरमौर को कि इसमें सारी वो औपचारिकताएं पूरी करके इनके सर्टिफिकेट जो हैं वो जारी किए जाएं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कल सीएम साहब का नाहन में प्रोग्राम है, तो वहाँ भी ये कुछ लोगों को सर्टिफिकेट जारी करें। नंबर नेक्स्ट, हाटी समिति को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई, मेरे पूरे हाटी समाज को पीड़ा हुई और हमारे ऊपर गलत और झूठे आरोप लगाए गए। अगर आप देखेंगे, आप पत्रकार हैं, सभी आपको पता है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो 2 पिटीशन पेंडिंग है उसमें हमारे खिलाफ अभद्र आरोप लगाए गए हैं और सरासर 99% झूठे आरोप लगाए गए, जिसका मैं अपनी तरफ से, अपनी हाटी समिति की तरफ से खंडन करता हूं। यहां तक एक बहुत बड़ा झूठा आरोप यह लगाया गया कि 2400 FIR हाटियों ने जो जाति जो हरिजनों के ऊपर जाति करी है, 2400 FIR दर्ज हुई है, जबकि सरासर झूठ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ हमारे बीच तिवारी जी हैं, उनका धन्यवाद करने से मैं कभी नहीं चूकूंगा। बलदेव जी हैं, उन्होंने जो प्रयत्न दिल से हिमाचल सरकार से मिलकर के, जयराम जी की सरकार से मिलकर के जो उन्होंने हमारे इलाके के लिए इतना बड़ा काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से सभी हाटी समुदाय की तरफ से उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग हमारे से जुड़े थे, मैं आपको बता दूं, इस 55 साल की लड़ाई में हमारे तकरीबन 7-8 लोग ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं और मैं भी +70 हो गया हूं आज की डेट में, 45 सालों से मैं भी जुड़ा हूं। लेकिन बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे बच्चों को जो नुकसान हुआ है, 67 में अगर हो गया होता जब हमारा बाबर जौनसार हुआ, तो हमारे बच्चे IAS, HAS और बड़े बड़े पदों में होते आज की डेट में। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे ही सर्टिफिकेट जारी होंगे, आपने देखना सिरमौर के बच्चे जनरल कैटेगरी से भी, कई हमारे गिरिपार के बच्चे
जनरल कैटेगरी में भी कहीं से कहीं बढ़ के गए हैं। और अब जब इनको ये मफाद मिलेगा जनजाति का, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा गिरिपार का एरिया जो है वो अफसरों से आपको भरा हुआ मिलेगा। और अंत में आप लोगों का बहुत आभार, पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपने ये हमारी मुहिम जिंदा न रखी होती तो आज की डेट में हमको ये फल चखने के लिए ना मिलता। एक बार फिर सभी बंधुओं का, जो भी हमारे से जुड़े रहे, जिन्होंने भी हमारा मदद करी, गाहे बगाहे, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से, मैं उनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज।